चलिएगा सारे बच्चे क्लास में जुड़िए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज का क्लास जो है ना पूरे हिंदी का याद रखिएगा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग जो है ना आपके जो है बीच पूरे फ्री में क्लास कराते हैं, एक भी पैसा नहीं चार्ज करते हैं, ठीक है। पूरे फ्री में हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन कराएंगे, तो बाबू आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना, पूरे शुरू से अंत तक क्लास को देखना, ठीक है ना। पूरे आसान तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे और मिनिमम समय में सकरा देंगे, ठीक है ना। और आज से बाबू आज से आप सबका जो है सारे क्लास स्टार्ट हो गया है। आप शाम को डेली जुड़ने का कोशिश कीजिएगा और पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बाबू क्लास को तुम सब लाइक नहीं कियो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम जो है बातचीत है, याद रखिएगा। और इस पाठ के लेखक जो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू, देखोगे कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, तो आप कहेगा बातचीत, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। और पूरे कम समय में समाप्त करेंगे। 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो यहां कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो मवाद व धुआं जो बना रहता है वो निकल जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ये भी 2023 में पूछा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाबू यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, माता जी का जो नाम था बाबू याद रखिएगा पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाबू इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है निबंध कार्य के निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग्म कैसा युग्म है, भारतेंदु युग्म कैसा युग्म है, तो याद रखिएगा उर्वर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ही होगा। बाबू शुरू से अंत तक केवल देखिएगा, पूरे फ्री में हम लोग क्लास कराते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे कैसे निकल जाता है, तो आपके का बातचीत के जरिए, बाबू ऑप्शन सी होगा, याद रखते चलिएगा, ठीक है, याद रखते चलिएगा। चलिए इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचा गया है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचा गया है, तो याद रखिएगा यह जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट, माता जी का नाम पार्वती देवी, याद रखिएगा। पूरे मतलब अगर देख लेते हो तो यहां से 4-5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव 4-5 को पूछाता है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, ठीक है, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत ललित निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। पूरे आसान भाषा में हम समझाएंगे रे बबुआ, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग्म के रचनाकार थे, भारतेंदु युग्म के रचनाकार थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर बातचीत करना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता। जब बातचीत करते हैं तो आत्मीयता होना चाहिए, उसके भाव को समझना चाहिए, बिल्कुल सी होगा। चलोगे कहा जा रहा है ना कि बालकृष्ण भट्ट, देख बाबू कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, और 2019 में क्वेश्चन हुआ आया है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का निधन जो जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा 23 जून 1844 को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा है ना। चलो संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, संयोगिता स्वयंवर दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। बात समझ रहा है ना। क्लास को लाइक करते रहिएगा बाबू, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा सारे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अगर बबुआ, कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, देखो 1 मिनट रुको देखो, हाँ अब देखो कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो दो हम जोली सहेलियों के बीच है ना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 15 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं ना बाबू, तुम सब समझने का कोशिश करना, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे अच्छे तरीका से बच्चों को समझा दे, ठीक है। चलो कहा जा रहा है वाद विवाद संवाद क्या है, वाद विवाद संवाद जो है क्या है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं रचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, देखो कहा जा रहा है कि बातचीत किस प्रकार की विधा की रचना है, बातचीत किस प्रकार विधा की रचना है, तो यह एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है रविशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत के समय मुख्य जो है किसके मुख से एक जो है बात सुनी थी, किसके मुख से जो है एक बात सुनी थी, एक वाणी सुनी थी, जल्दी लगाओ दो, हम जानते हैं यह सुने थे फ्राइडे साहब के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे,
कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, क्या बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन अवार्ड स्टील की श्रेणी में रखा? किसने रखा था? आप कहेगा सर हम जानते हैं रामचंद्र शुक्ल रखे थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कौन सा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है बाबू कौन सा है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाओगे, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्र का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्र का संपादन किया था? आप कहेगा गुरुदेव हिंदी प्रदीप हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखते चलिएगा आप सब। चलो, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो है कब निकालना प्रारंभ किया था? ये तो हम जानते हैं ना, और आप सब भी जानते हैं, याद रखिएगा 25 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1877। ठीक है, चलो क्लास को लाइक करो सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो। ठीक है, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जितना क्वेश्चन मैं बतला रहा हूं आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? तो आप कहेगा सर ये भी हम जानते हैं, याद रखिएगा 100 अजान 100 अजान, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आप कहेगा सर नांदी पाठ कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि रविशंकर क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो याद रखिएगा 16 वर्षों तक नहीं मिला था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां जो है देखो 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किनके द्वारा बोला गया था बाबू? आप कहेगा सर वेन जॉनसन साहब के द्वारा बोला गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यह किसका कथन है या किसका मत है? आप कहेगा सर हम जानते हैं, यह जो है ना, याद रखिएगा असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में, एडिसन का मत है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो कहा जा रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? 2 लोगों में। बात समझ रहे हैं ना, ऑप्शन ये हो जाएगा। पूरे आपके एग्जाम में बबुआ आने वाला प्रश्न होगा, ठीक है ना। आप अच्छे तरीका से अभी से ही तैयारी करिए ताकि एग्जाम के दिन, आने वाले दिन के लिए आपका जो है दिकदारी का सामना न करना पड़े, ठीक है। और हम लोग पूरे फ्री में चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराते हैं, ये आपको विश्वास करना होगा हमारे ऊपर, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। यहां पर कहा जा रहा है ना 34वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? तो वाक शक्ति के न होने से, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहां के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुई थी? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहां के लोगों पर? तो यूरोप के लोगों पर। बात समझ रहा है ना, ऑप्शन सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। चलो कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितना, मोटा मोटी जो है कुल कितना निबंध लिख चुके थे? तो 1000 लगभग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। आप सब या एक मिनट, मोटा मोटी, हाँ चलो ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य कारण होता है? किसकी जो होते हैं, किनकी जो होती है बातचीत का मुख्य कारण होता है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुड्ढो की, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, 39वें क्वेश्चन में बबुआ रे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है लेखक बालकृष्ण भट्ट के में मन और अध्ययन की रुचि एवं ललसा किसने जगाई थी? तो माता कौन लगाई थी? माता, उनकी माता बतलाई थी, ठीक है ना, माता जो है उनकी जगाई थी। तो ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा? किस श्रेणी में रखा था? तो याद रखिएगा ये जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन में भी और क्या अंग्रेजी साहित्य के स्टील में भी, दोनों में रखा था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। बात समझाना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी प्रतीक होती है? वाक शक्ति के बिना
सृष्टि जो होती है कैसी प्रतीत होती है, तो गूंगी, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि वाक शक्ति क्या है, ए बाबू वाक शक्ति क्या है, आप कहेगा सर वाक शक्ति जो होता है ईश्वर का वरदान होता है, क्या होता है, ईश्वर का वरदान होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, वाक शक्ति मतलब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि स्पीसीज का मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू, स्पीसीज का मुख्य उद्देश्य जो होता है क्या होता है, ये भी हमने बतलाया था ना। तो आप क्या सर लोगों का प्रभावित करना, ठीक है, लोगों स्पीसीज मतलब क्या होता है, क्या होता है, लोगों को प्रभावित करना, ठीक है ना, अपने तरफ जो है प्रभावित कर देना, आकर्षित कर देना किसी बात से। चलो कहा जा रहा है क्या, देखो 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। देखो मनुष्य के गुण और दोष के बारे में पता तभी चलेगा जब आप बोलेंगे चालेंगे, ठीक है ना, उससे आप बोलेंगे तभी पता लगेगा कि आप कैसे व्यक्ति है कैसे व्यक्ति नहीं है। चलो कहा जा रहा है कि रस का समुद्र की करके किनके बातों में उमरा चला जाता है, रस का समुद्र किनके बातों में उमरा चला जाता है, दो हम जोली सहेलियों के बीच के, है ना, यदि ऑप्शन डी होगा 45 का। चलो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बातचीत करने का हुनर किन लोगों में है, बातचीत करने का हुनर किन लोगों में है रे बबुआ, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर हमको पता है, ये जो हो जाएगा यूरोप के लोगों में, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 46 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से 47 ही क्वेश्चन हमने पूरा गैस करके निकाला है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना। कहा जा रहा है कि कर्तनी के समान सदा करे के संवचतन के क्या चला करती थी, क्या चला करती थी, आप कहेगा सर वो चला करती थी, जी हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सी हो जाएगा। और देखो इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन था बाबू, 47 ही क्वेश्चन था, ठीक है, 47 क्वेश्चन था, और मतलब याद कर लेंगे तो आपका 5 से 6 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। और बाबू हम चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कराएंगे पूरे, और उसके बाद मतलब फ्री में, बोला जाता ना एक भी पैसा नहीं लगता है, यहाँ पर आपको फ्री में तैयारी कर लेना है, और पूरे आपकी एक भी किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर डेली क्लास करते हैं, जिस टाइम अभी क्लास हो रहा है इसी टाइम होगा, ठीक है ना, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी आप लोग करेंगे। पहले हम नेक्स्ट का चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव करा देंगे कल के क्लासेस में, ठीक है ना। तो आज बतला दो कैसा क्लास लगा, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।